नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते लगातार तल्ख होते रहे हैं और हाल के दिनों में जो तल्खी बढ़ी है वो आप जानते हैं। पहले विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और नतीजे जिस तरह के रहे, जेडीयू का स्ट्राइक रेट जिस तरह का रहा, उसमें जेडीयू के ज्यादातर नेताओं की ये राय रही कि ये ठीक है कि चिराग पासवान ने 25-30 सीटों का नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये बीजेपी का किया धरा है। चिराग पासवान के कंधे पर बीजेपी ने निशाना साधा है, जिससे जेडीयू को बड़ा नुकसान हुआ है। बाद में अरुणाचल का मामला हुआ। अरुणाचल में 7 में से 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया। जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया और उसके बाद दोनों दलों की तल्खी और बढ़ गई। एक वक्त पर यह माना जा रहा था कि रिश्ते बस अब टूटने वाले हैं, दोस्ती बस दरकने वाली है, लेकिन डैमेज कंट्रोल की कोशिश लगातार होती रही है। और आज मकर संक्रांति का त्योहार है। चूड़ा दही के सहारे गठबंधन की गांठ को मजबूत करने की कोशिश हुई है। दरअसल पहले जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पर चूड़ा दही का भोज हुआ करता था और एनडीए के तमाम दलों के नेता उसमें पहुंचते थे और चूड़ा दही भोज का आनंद लेते थे और इससे दोस्ती की मिठास और बढ़ती थी, ऐसा कहा जाता था, ऐसा माना जाता था। लंबे वक्त के बाद जेडीयू के किसी कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं की आज उपस्थिति रही है। इस बार वशिष्ठ नारायण सिंह के घर पर चूड़ा दही का भोज नहीं हुआ है। इस बार भोज हुआ है जय कुमार सिंह के घर पर चूड़ा दही का भोज। और कमाल की बात यह है, इसमें बीजेपी के नेताओं की उपस्थिति भी रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी चूड़ा दही के भोज में पहुंचे थे, अरुण कुमार सिन्हा पहुंचे थे और तमाम जो दूसरे बीजेपी के नेता हैं वो पहुंचे हैं। दिलचस्प ये नहीं है कि चूड़ा दही का भोज जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह के घर पर हुआ और वहां बीजेपी नेता पहुंचे। इससे ज्यादा दिलचस्प यह है कि जय कुमार सिंह जेडीयू की तरफ से बयान देने वाले वो पहले नेता हैं जिन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने अंत तक कंफ्यूजन रखा, उसकी वजह से नुकसान हुआ, उसकी वजह से जेडीयू का स्ट्राइक रेट खराब हुआ विधानसभा चुनाव में। और एक नहीं, ऐसे कई तमाम बयान हैं जय कुमार सिंह ने जो बीजेपी को लेकर दिए हैं, बीजेपी को आईना दिखाया है और यहां तक कह दिया था जय कुमार सिंह ने कि अगर ये रहा तो दोस्ती तो नहीं चलेगी। उस जय कुमार सिंह के घर पर आज चूड़ा दही का भोज हुआ है और बीजेपी के नेता पहुंचे हैं, सुशील कुमार मोदी पहुंचे हैं और तमाम बीजेपी के नेता पहुंचे हैं। जाहिर है चूड़ा दही के भोज के बहाने गठबंधन की गांठ को और मजबूत करने की कोशिश है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। सुशील कुमार मोदी हैं, अरुण कुमार सिन्हा हैं और ये तस्वीर भी देखिए। बता रहे हैं जय कुमार सिंह सुशील कुमार मोदी को कि इसमें खोआ है, मिठास ज्यादा होगी, आप खाइए। तो गठबंधन की गांठ मजबूत करने की कोशिश मकर संक्रांति पर। हालांकि इसका असर कितना होगा दोस्ती पर, क्योंकि एक मामला नहीं है, कई मामले हैं। यह भी कहा जाता है कि बीजेपी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहती है, उसमें नीतीश कुमार कितना सहज रह पाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन कोशिश हो रही है। बीते दिनों जो डैमेज हुआ है, दोस्ती में जो गांठ पड़ी है, उस गांठ को खुलने से बचाने की कोशिश आज मकर संक्रांति के त्योहार पर। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस भोज का असर क्या होता है बिहार की राजनीति पर, दोनों दलों के बीच के रिश्ते में कितनी मिठास खुलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।